के साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई और सबसे बड़ा खुलासा, हिंसा के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग की गई। जौहर फैंस एसोसिएशन के खाते में फंड्स आए। सीएए एनआरसी के दौरान भी फंडिंग का खुलासा हुआ है। पुलिस और एटीएस की टीम जांच में जुटी है। अभी भी खाते में करीब 30 लाख मौजूद है। विशेष समुदाय के लोग और कारोबारी ये रकम देते हैं। कानपुर में पीएफआई के फंड मैनेजर की भी तलाश की जा रही है। बाबूपुरवा के प्राइवेट बैंक में 2019 में जब सीएए के बाद हिंसा हुई थी, देखिए याद करिए, उस वक्त भी लाखों रुपए भेजे गए। अधिकारी फंडिंग को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, हिंसा से पहले करोड़ों की फंडिंग की गई। पुलिस और एटीएस एक एक पहलू को लेकर यहां पर पड़ताल कर रही है और साथ ही जानकारी यह है कि अभी भी 30 लाख रुपए उस खाते में मौजूद हैं। खास करके सीएए एनआरसी के प्रदर्शनों के दौरान भी यहां पर फंड्स मोबिलाइज किए गए थे और अब जानकारी यह है कि हिंसा से ठीक पहले बाबूपुरवा के प्राइवेट बैंक में लाखों रुपए भेजे गए 2019 में। इस वक्त भी करोड़ों की फंडिंग हुई। जौहर फैंस एसोसिएशन के खाते में लेन देन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। कानपुर हिंसा मामले पर यह सबसे बड़ा खुलासा। पुलिस के हाथ बवाल से पहले फंडिंग के सुराग मिल गए हैं अब, और कई सुराग हैं। लगातार यहां पर फंडिंग की जा रही थी। कुछ खास लोगों की तरफ से भी फंडिंग की गई। पीएफआई का फंड मैनेजर भी इसमें जुड़ा हो सकता है, उसकी भी तलाश की जा रही है। और जिस दिन हिंसा हुई उससे पहले करोड़ों की फंडिंग यहां पर की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर, पुलिस और एटीएस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खास करके किस किस जगह से ये फंड यहां पर आए, क्या विदेशों से भी फंड आए थे, अगर देश में लोगों ने फंड भेजा तो कौन से वो लोग थे, उनका बैकग्राउंड क्या है और कब कब फंड भेजा गया, फंड का इस्तेमाल किस तरह से किया गया, क्या फंडिंग के लिए यहां पर और लोगों से भी मदद ली गई थी, फंड मैनेजर जो पीएफआई का है उसका रोल क्या था। एक एक पहलू पर पड़ताल की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि फंडिंग को लेकर क्या कोशिशें की गई थी, हिंसा में फंड का इस्तेमाल कैसे किया गया। तो बड़ी और अहम खबर है, कानपुर हिंसा से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा खुलासा। हिंसा के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग की गई और हिंसा से पहले करोड़ों रुपए खाते में आए थे। और न सिर्फ इस हिंसा के दौरान बल्कि इसके पहले भी इस तरह से फंड्स मोबिलाइज किए गए थे। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता अनिल यादव फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। अनिल, क्या जानकारी फंडिंग को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा? पुलिस सूत्रों से जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जौहर फैंस एसोसिएशन। अनिल, आवाज मिल रही है आपको? चलिए रिकनेक्ट करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे दर्शकों को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कानपुर में जो जुमे के दिन शुक्रवार को जो हिंसा हुई थी, जो दंगा भड़काने की साजिश थी, कानपुर को सुलगाने की जो साजिश रची जा रही थी, उससे जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी यह है, सबसे बड़ी खबर यह है कि हिंसा से ठीक पहले जौहर एसोसिएशन के खाते में पैसे आए थे, फंडिंग की गई थी। ये वही एसोसिएशन है जिसको लेकर हयात जफर हाशमी से पूछताछ की जा रही है, जिससे हयात जफर हाशमी जुड़ा हुआ है और भी जो साजिश करता है वो भी इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जानकारी है। पीएफआई ने यहां फंड भेजे थे, ये भी जानकारी है। अनिल, क्या जानकारी फंडिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जौहर फैंस एसोसिएशन का नाम इस बवाल में सामने आया है और पता चला है कि इस संस्था के खाते में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था और अभी भी इस संस्था के खाते में 30 लाख रुपए हैं। तो पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसे कहां से आए, किसने भेजे, किस काम में इस पैसे का यूज किया गया है, क्या दंगों को भड़काने में या बवाल करने में इन पैसों का यूज किया गया। इसके अलावा अधिकारी कह रहे हैं कि पीएफआई ने अपनी फंडिंग का तरीका बदल लिया है। पहले वो सीधे भेजती थी पैसे लोगों के खाते में, अब वो शहर के किसी बड़े रसूखदार सफेद पोस्ट कारोबारी के खाते में भेजते हैं जिसका अपना खुद का करोड़ों का लेन देन हर माह होता हो। तो जाहिर बात है कि वो जो फंड मैनेजर होता है जिसके पास ये पैसे आते हैं, जो बड़ा कारोबारी होता है, वो इन पैसों को सफेद करता है, यानी कि व्हाइट मनी में तब्दील करता है। तो जाहिर बात है कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारा काम किया गया और पुलिस इसकी परत दर परत उधेड़ रही है और जल्द ही तमाम वो नाम सामने आएंगे जिनको ये पैसे दिए गए हैं, जौहर फैंस एसोसिएशन के खाते से किसको किसको पैसे गए और कहां कहां इन पैसों का इस्तेमाल हुआ। जल्द ही इन सबका खुलासा होगा। अनिल, जानकारी ये भी है कि सीएए एनआरसी के दौरान जो प्रदर्शन हुए थे उस वक्त भी इसी तरह से फंडिंग की गई थी, और पीएफआई का रोल कितना बड़ा है इस फंडिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए, सीएए एनआरसी दंगों के दौरान पीएफआई ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ये तमाम जांच में
क्लियर हो चुका है। और ये पता चला है कि कानपुर में जो जौहर फैंस एसोसिएशन है, न सिर्फ इस बार जो बवाल हुआ है पिछले फ्राइडे को, उसमें उस बवाल को प्रभावित करने के लिए, इसके अलावा CNRC जो 2019 में बवाल हुआ था, उस दौरान भी जौहर एसोसिएशन के खाते में कई करोड़ों रुपए की रकम आई थी। तो ये तमाम जांच पड़ताल हो रही है कि क्या इन खातों से पैसों का लेन देन CNRC दंगों के दौरान भी हुआ था, दंगों को भड़काने के लिए हुआ था। ये तमाम पहलू है जिनकी जांच पुलिस कर रही है। तमाम जानकारी के लिए अनिल आपका बहुत शुक्रिया। तो लंबे वक्त से फंडिंग का एक खेल चल रहा था, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा था, इस पहलू को लेकर जांच होगी। कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। SIT की कार्रवाई लगातार जारी है। अब सफाई कर्मियों को भी जांच का हिस्सा बना लिया गया है। SIT ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के बयान लिए हैं। पत्थर, कांच, टूटे CCTV और दूसरे सामान हटाने वाले सफाई कर्मियों से पूछताछ की गई है। फॉरेंसिक टीम ने हिंसा के बाद डंप कूड़े की भी तस्वीरें ली हैं। हालांकि फॉरेंसिक टीम 2-3 दिन बाद पहुंची थी, इस वजह से वहां पर क्या क्या सामान बरामद हुए थे, सफाई कर्मियों को वहां से क्या मिला था और इस सामान को डंप कहां किया गया, कूड़ा कहां डंप हुआ, इसको लेकर सफाई कर्मियों का बयान लिया गया है और साथ साथ उस बयान को दर्ज किया जाएगा। तफ्तीश में सफाई कर्मियों को भी शामिल किया जा रहा है। कानपुर हिंसा मामले में SIT ने जांच तेज कर दी है और SIT ने नगर निगम के कई सफाई कर्मियों से भी पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं। हिंसा के बाद मौके से पत्थर, कांच, टूटे CCTV और तमाम सामान हटाने वाले सफाई कर्मियों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। फॉरेंसिक टीम ने हिंसा के बाद डंप किए गए कूड़े की भी फोटोग्राफी की है, ये भी जानकारी है। तो हमने देखा था कि किस तरह से फॉरेंसिक टीम पहुंची थी। फॉरेंसिक टीम वहां से सबूत इकट्ठा कर रही थी। पत्थरों के सैंपल लिए गए थे, पत्थर लिए गए थे दरअसल वहां पर, और जो चीजें वहां से बरामद हुई हैं, जो सबूत बरामद हुए हैं, उनको सैंपल के तौर पर रखा गया। में हम लोग खुशी कहाँ पाए, दूर दूर रहे, पत्थर चलते रहे। कितना पत्थर रहा होगा? 10-12 साल। अरे हम पूछ रहे कितना रहा होगा? कितना क्या, हमारे ख्याल से 10-20 करोड़ होंगे जो घूमने लिए वो। पत्थर कितना था आपके अनुसार? जैसे वो माया बता रही कि यहाँ से हाँ, तो दो गाड़ी बता दो। देख रहे हैं अंदर घुटने लगे, खाओ होने लगा, बताओ हुआ पत्थर कितना हुआ होगा? वो जो पत्थर पड़े थे, जो CCTV पड़े थे, वो गाड़ी होगा खोल लेंगे, सफाई कर लेगा। सफाई कर लेंगे। मतलब आपके संख्या, आपके हिसाब से कितने पत्थर गए? रात तो नहीं बता पाएंगे, फिर भी अब आधे घंटे भीड़ की संख्या कितनी रही? कम से कम हजारों की भीड़। किस पक्ष के लोग? मोहम्मद पक्ष। इनका पत्थर जो तुमने दिखाए थे, वो कहाँ डाला? कहाँ मिला? हाँ बोला, कितना रहा होगा? सभी एक थलिया, 2 थलिया। अरे नहीं अगले दिन किया होगा कभी। उसी वक्त 4 बजे दूसरी टीम आई थी। उन्हें जानते तो होंगे, जानते नहीं हो? नहीं, वो तो सुबह दूसरे दिन उठा था। सुबह जैसे हम लोग 5 बजे उसी दिन तुम्हारे नायक है, नायक तो एक ही होंगे ना? हाँ, उसको बुला दे। हम नायक को बुला, सर को बुला। वही बता सकते हैं। अच्छा, तुमने एक सुना क्या था? हम लोग भी चलते कुछ देखे थे, कुछ सुने थे, कुछ तुम बोलोगे? हम लोग 1 बजे हम लोगों की छुट्टी हो गई थी, 1 के बाद तो बात किया गया। तो सीधा रुख करेंगे कानपुर का संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अमित, क्या जानकारी, अब सफाई कर्मियों का रोल इस पूरी जांच पड़ताल में SIT की क्या होने वाला है, और खास तौर से जब SIT की टीम वहां ग्राउंड पर पहुंची थी, क्राइम स्पॉट पर, वहां से जो सबूत इकट्ठा किए गए थे, उसे इससे कैसे जोड़ा जाए?
देखिए आयुष, अब जो एसआईटी की टीम है उसका पूरा फोकस हिंसा के बाद किस तरह जो मजबूत साक्ष्य है, जो सबूत हैं, उसको जोड़ा जाए, क्योंकि अदालत में ये साक्ष्य बेहद अहम साबित होने वाले हैं। और इसीलिए चूंकि हज़ारों की संख्या में जब एक मॉब आया था और उसने तमाम पत्थरबाजी की थी, हथियारों का प्रयोग किया था, पेट्रोल बम तक चलाए गए थे, और उसने जो वहाँ पे सीसीटीवी लगे थे और बाकी जो अन्य सामान थे उन पर तोड़फोड़ भी की थी। तो ये सारे जो सबूत है, सबूत के तौर पर इनको पेश किया जाएगा। और इसीलिए नगर निगम की टीम जब वहाँ पर पहुंची थी हिंसा के बाद, तो उसने करीब 8 से 9 टन जो मलबा है पत्थरों के और तमाम और चीज़ों के, उसको इकट्ठा किया था और उसको डंप कर दिया था। लेकिन यही सब चीज़ें जो है वो सबूत के तौर पर एसआईटी पेश करने वाली है। और इसीलिए जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, नायक सफाई वाले हैं, उनको बाकायदा उनसे पूछताछ की गई। और तस्वीरें आपने देखी होंगी, ये एसआईटी टीम के सदस्य हैं त्रिपुरारी पांडे, एसीपी कर्नलगंज है। लगातार इन्होंने पूछताछ की थी। और सबसे अहम बात, सारा कूड़ा जहां पर जो मलबा था उसको जहां पर डंप किया गया था, वहां के भी फोटोग्राफ्स लिए गए हैं। क्योंकि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ये देखने की कोशिश की थी कि जो बोतलें हैं, जो उसमें सामान है, क्या उनमें कुछ ऐसी चीज है जो ज्वलनशील हो, जिसको सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता हो और ये बताया जा सकता हो कोर्ट में कि ये सब देखिए हथियार, ये सब ज्वलनशील पदार्थ भी भीड़ ने हिंसा में उपयोग में लाए थे। तो बहुत अहम ये सबूत जो है ये बहुत अहम साबित होंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बड़े माइक्रो लेवल पर इसको अंजाम दिया जा रहा है। और लगातार आज भी जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और खास करके उन इलाकों में जाकर पूछताछ कर रही है जहां पर सबसे ज्यादा उपद्रव देखने को मिला था। तो ये तस्वीरें बताती है कि कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए तमाम जितने भी प्रयास है वो पुलिस कर रही है और उन पर अब धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। आयुष, लेकिन क्या मित कहीं कमजोर कड़ी जांच पड़ताल में दिख रही? क्योंकि हिंसा के 5वें दिन कल यहां पर एसआईटी की टीम पहुंची थी, वहां से सबूत इकट्ठा किए गए। अब सफाई कर्मियों की मदद लेनी पड़ रही है। जिस वक्त क्राइम स्पॉट जो है, क्राइम सीन अनडिस्टर्ब था, वहां पर तब सबूत इकट्ठा किए गए होते तो शायद पक्ष और ज्यादा मजबूत रहता। ये चूक दिख रही है क्या यहाँ पर? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा आयुष। और हमने ये सवाल जो एसआईटी की टीम है उससे भी पूछा था। हालांकि उन्होंने ऑफ कैमरा ये बात बताई थी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन देखिए वो पहले से ही शुरू थी। हालांकि पहले एक फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन चूंकि अभी 2 दिन पहले ही बाकायदा 4 एसआईटी बनाई गई हैं और सभी एसआईटी का अपना अलग अलग काम है। तो इनका कहना है कि हम जितने सबूत शुरू से इकट्ठा कर रहे हैं वो सारा ऑफिशियली हमारे पास है, लेकिन चीज़ों को एकदम माइक्रो लेवल तक ले जाने के लिए कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई कुछ छूट ना जाए, इसलिए हम सफाई कर्मचारी से लेकर जो वहां लोग मौजूद थे, बहुत से ऐसे आम लोग हैं जिनके मोबाइल्स में भी फुटेज बने हैं, जिन्होंने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। और तमाम जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी फोन आ रहे हैं और लोग जानकारी दे रहे हैं। चूंकि वहां पर जिस दिन भीड़ आई थी 3 जून को आयुष, तो आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में पत्थर बरसाए गए थे। तो वो जो पत्थर थे वो कहां से आए थे, इन पत्थरों को इकट्ठा कहां से किया गया था, उन पर फिंगरप्रिंट्स को लेकर या उनके जो क्राइम सीन को रिक्रिएट करने को लेकर तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं पर अब बहुत पैनी निगाह रखी जा रही है। और इसीलिए छोटी छोटी चीजों को भी बिल्कुल छोड़ा नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का कहना है कि आपसे लेंगे, बिल्कुल लगातार पड़ताल की जा रही है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं।